टोबैको कंपनीज हैं, ये तो सारी वो टैक्स फ्री जोन में है। बल्कि पेशावर में एक फैक्ट्री है, वो सारी फैक्ट्री पेशावर में है, उसका गेट दूसरी तरफ है, वो वहाँ से ट्रक निकलता है। और माशाल्लाह ये सारे तो अपने सेनेटर हैं, क्योंकि मैंने वो 2-3 के पास वो सेनेटर्स नाम से छोटे छोटे सिगार और सिगरेट्स देखी है। तो ये टैक्स इनसे मतलब कौन लेगा? मतलब टैक्स तो कर दिया ही, क्या ये इनको टैक्स देंगे? और साहब मेरे से आपसे एक और बात कि मतलब जो हमारे कराची में जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, मैंने सिर्फ अपनी उसके लिए, क्या वो टैक्स देते हैं? मतलब हमारे जो इर्द गिर्द मेरे इलाके में साउथ सिटी, ज़ियाउद्दीन और ये वाले हॉस्पिटल हैं, अभी एक का टेस्ट मेरी फैमिली में हुआ, एक क्या वो कहते हैं उसको, लेप्रोस्कोपी नहीं, मैं भूल गई सर, वो जो उसका होता है मैदे का टेस्ट होता है, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी। सर वो बिल आया ना, तो वो मेरा चश्मा नहीं था, मुझे समझ नहीं आई, वो 1,35,000 के ये 2 टेस्ट हुए। और अगर यहाँ PNS शिफा को देख लें तो ये इसकी ज़मीन तो चैरिटी वो थी ना, तो यहाँ पर कौन सा इलाज होता है? तो ये हॉस्पिटल्स में आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कराची के जो कसाब बैठे हुए हैं, जो उल्टी छुरी से खाल उतारते हैं कि जहाँ पर आप जाएं तो मेरे ख्याल में आधी जायदाद उनको देकर ही वापस आएँ, तो क्या वो टैक्स के धारे में शामिल है? और सर ये जो यहाँ पर ब्रांड्स हैं, चार्ल्स एंड कीथ हो गया और बाकी जो भी कपड़ों की ब्रांड्स हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, क्या ये भी टैक्स के धारे में शामिल है? और तीसरी को नहीं ले जाइएगा कोई भी अपने ऊपर, ये जो कॉस्मेटिक ये जितनी भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं, तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही आजकल एक वो चला हुआ है ना कि मतलब थोड़ा सा। थैंक यू। तो नहीं, इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगी, इस सर्जरी पे बात नहीं कर रही। क्वेश्चन, आपने एक क्वेश्चन का पूछा, आपने तकरीर कर दी। जनाब नेक्स्ट आइटम नंबर जी, जनाब मोहतरम वजीर खजाना साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। मोज़्ज़ज़ बहन ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट, पहले मैं वो क्लियर करता हूँ, बाद में इनके कुछ सवालों को जवाब देता हूँ जी। इन्होंने कहा कि कोई अमेरिकन काउंसलर जो एक न्यूज़ आइटम है वो तारक बाजवा साहब को मिले। देखें, जब भी बजट पेश होता है, चाहे वो मिनी बजट हो, सप्लीमेंट्री मतलब है, या मेन बजट हो, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो ऑडियंस मांगते हैं और आते हैं, कोई नई बात नहीं है। अगर सिगरेट कंपनीज वहाँ आई और उन्होंने अगर कोई, एक तो तारक बाजवा साहब स्पेशल असिस्टेंट ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस हैं, तो वो नहीं है जिनको वो मिले होंगे। अगर अखबार में ऐसा रिपोर्ट हुआ तो ये गलत है, मैं रिकॉर्ड को दुरुस्त कर रहा हूँ। अगर वो मिले होंगे, मैं हाइपोथेटिकल, अगर बहन मुझे कहती मैं पता करके बता देता, अब चूँकि टाइम नहीं है, तो वो स्पेशल असिस्टेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑन रेवेन्यू जो कि टैक्स से डील करते, वो तारक पाशा साहब हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये हर असेसी का, देखिए जब भी हम बजट, ये तो एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, चंद आइटम्स थी, लेकिन जब मेन बजट आता है जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि जब 14 दिन सेनेट डिलिब्रेट कर रहा होता है, यहाँ तकारीर हो रही होती हैं, सेनेट में हो रही होती हैं, और फिर लोग अपने अखबारों के जरिए अपनी राय देते हैं, फिर आके मुलाकातें करते हैं, बहुत ज़्यादा एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है। उसके नतीजे में आपको याद होगा वाइंडिंग ऑफ स्पीच में हम काफ़ी चेंजेस भी करते हैं, आज भी किए हैं, कि जहाँ जेन्युइन कोई इशू थी उसको हमने सॉल्व किया। मसलन सेनेट ने भी कहा, जो दुनिया की जो क्रेडिबल आयाटा के जो एजेंट्स हैं, उन्होंने भी साबित किया कि ये 20% जो है अगर लगाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा, उसको हमने चेंज कर दिया, फिक्स कर दिया। तो एक तो ये थी कि मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कोई, ये जाहिर है कि हम एक सॉवरन कंट्री हैं और हमें कोई ये को बुली नहीं कर सकता। कम से कम मैं अपनी मिनिस्ट्री का आपको गारंटी करता हूं कि चाहे वो फाइनेंस हो या रेवेन्यू हो, जो मेरी जिम्मेदारी है उसके नीचे मैं किसी को बुली करने की कभी इजाज़त नहीं दे सकता, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़े से बड़ी को कुव्वत हो, छोटे से छोटी हो, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा मुल्क है, ये सॉवरन मुल्क है, इस पर किसी को इजाज़त नहीं हो सकती। तो ये मिस रिपोर्टिंग हुई है, ये होता ही नहीं है, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के बहन खिलाफ है कि जनाब स्पीकर का मुमकिन ही नहीं है कि ये हो, नंबर एक। दूसरा, चूँकि मेरे बहुत मोहतरम और मैं बहुत उनका एहतराम करता हूँ, जनाब चित्राली साहब ने को 2-3 चीज़ें इस्लाम के हवाले से कर दी है, उस पर मैं नहीं रजिस्ट कर सकता, जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि सुन्नत पे इन्होंने फिर वो अरबी में भी आयत पढ़ दी। वो गुजारिश ये है हजूर कि उस ज़माने में इस तरह के एयर कंडीशन हॉलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाह और शादियाँ नहीं होती थी। यहाँ करोड़ों रुपए के बिल आते हैं और ये सिर्फ उन तईश जो है
जो बहुत ही महंगे और एयर कंडीशन जो हॉल्स में शादी होंगी उसके ऊपर है। ये नहीं कि आम झोंपड़ी में या एक छोटे से रेस्टोरेंट में, उसमें कुछ नहीं है। तो आप बिल्कुल बड़ी अपना प्लान करें जो करना है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो कुछ नहीं टैक्स लगेगा। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि आपने दूसरी बात फरमाई तो इन्नमल अमालो बिन्नियात, मैंने भी जो है वो नीयत यही की है कि ये इस्लामिक मुल्क है, ये मुश्किल में है, ये हमारे लिए अनअवॉइडेबल है, हमें 850 अरब के टैक्स नहीं लगाने। 10 दिन लड़ाई की, आखिर में जाके बड़ी मुझे 170 माना। तो मैं समझता हूँ कि मेरी टीम को तो आपको शाबाश देनी चाहिए, क्यों आपको तो पता था कि कितने हैं। तो मैं गुजारिश है, जहाँ तक बहन ने कहा वो 2 सूटे वगैरह वाली बात, तो बहन मेरा ख्याल है कि जो सिगरेट्स का मामला है वो अच्छा सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और अगर ये एक यानी सिंपलेस्ट था जनाब स्पीकर के, जिसके ऊपर हम एक बल्क रेवेन्यू इकट्ठा कर ले, 2-3 चीज़ों पे किया है। चूँकि ये इन्होंने सीमेंट का भी किया। मैं सिर्फ रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि बहन ये कोविड से पहले 2 रुपये केजी था, ये तो एक स्पेशल कंसेशन थी, उसको वापस किया। तो ये नहीं किया कि 1.5 था तो 2 कर दिया, ये 2 था पहले भी। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप उसको स्पिरिट में देखें। अगर कोई और सवाल होंगे मैं उसका भी जवाब दूंगा। जहाँ तक PAA का ताल्लुक है, लेट मी कंफर्म कि कोई इकोनॉमी प्लस के ऊपर 0 है, कोई वो ये FET नहीं है, सिर्फ ये क्लब क्लास पर, बिजनेस क्लास पर और फर्स्ट क्लास पर होगी। और रेट जो है वो फिक्स है, क्योंकि हमने देखे 170 अरब भी पूरा करना था, बजाय ये कि हम आम लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। जो बंदा क्लब क्लास की 18 लाख की टिकट खरीद सकता है, अमेरिका जाने को 2.5 लाख और दे सकता है। एक तरफ हम कहते हैं कि जी ये सिर्फ एलीट क्लास पे बोझ डालें, दूसरी तरफ जब बोझ डालते हैं फिर आप कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो मेरी बड़ी हम्बल जनाब स्पीकर आपके तवज्जो से गुजारिश है कि ये हालत मजबूरी कह लें या टू मेक 170 बिलियन की रेवेन्यू आइटम इसलिए किया है। आपने फरमाया कि जो ब्रांड्स हैं, डिज़ाइनर्स वगैरह, उसके बारे में मोहतरमा ने सवाल किया जनाब स्पीकर। कॉस्मेटिक्स और इस तरह ये सारी चीज़ें जो है ये 25% सेल टैक्स ज़ुमरे में आएंगी। और उसके लिए इस बिल में वो मौजूद है कि वो जो FBR को आपने 3rd शेड्यूल में दिया, उसमें सारी लग्जरी आइटम्स हैं। तो अगर आपने किसी ने को ख़रीदना है तो मेरा जल्दी ख़रीद ले। जो सदर ने साइन किए तो ये 25% इस पे सेल टैक्स लग जाएगा, तो ये और चीज़ें महंगी होंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं एक बिल इंट्रोड्यूस हो जाए, ये आपका